नमस्कार भैया बहन। आज मैं चैप्टर 2 डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक एनालिटिकल इंजन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें दो टॉपिक है, एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन। ठीक है, इसके पहले नेपियर बोन्स और पास्कलिन पढ़ाया गया था। उससे पूर्व इसी चैप्टर में एबकस को पढ़ाया गया था और आज इस टॉपिक को पढ़ाकर यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो भैया बहन यहाँ लिखा हुआ है, इन 1821 चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन डिजाइन ए मशीन टू कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स। ठीक है, कह रहा है कि 1821 में चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इंग्लिश का मतलब है कि वह अंग्रेज थे, ठीक है ना, वह इंग्लैंड के थे, इसलिए उन्हें इंग्लिश मैथमेटिशियन कहा जाता है। तो कह रहा है कि 1821 में चार्ल्स बेबेज जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक मशीन को बनाया। जो मशीन किस काम में आया करता था? वह मशीन मैथमेटिकल कैलकुलेशन अर्थात टेबल, जैसे पहाड़ा बोलते हैं ना हम लोग, पहाड़ा को कैलकुलेट करने के लिए वह मशीन का इस्तेमाल किया गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 1821 में चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाया, वह मशीन पहाड़ा को कैलकुलेट करने के लिए, पहाड़ा को पढ़ने के लिए बनाया गया। दिस मशीन वाज नेम्ड एज डिफरेंस इंजन, और इस मशीन का नाम क्या रखा गया था? डिफरेंस इंजन। ठीक है, इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, कह रहा है लैक मीन्स होता है कमी। कह रहा है कि परंतु जो चार्ल्स बेबेज ने जो 1821 में जो डिफरेंस इंजन को बनाया, जिसका इस्तेमाल उस समय पहाड़ा को गिनने के लिए किया जाता था, उसमें कुछ कमियां थी। अर्थात उस टेक्नोलॉजी में कुछ कमी थी, ठीक है ना, उस समय उस टेक्नोलॉजी में कुछ कमी थी, तकनीकी में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से दिस मशीन वाज नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल। इसलिए वह मशीन उस समय कंप्लीट सक्सेसफुल अर्थात पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। ठीक है भैया बहन, तो यह रहा हमारा चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने 1821 में बनाया, जिसका इस्तेमाल हम उस समय पहाड़ा को गिनने के लिए करते थे। लेकिन उस मशीन में कुछ कमी होने के कारण, वह मशीन पूर्णतः सफल उस समय नहीं हो पाया। चलिए भैया बहन, इसी में आगे है, बट लेटर इन 1833 to 34 चार्ल्स बेबेज डिजाइंड अनदर मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। कह रहा है, देखिए यहाँ फिगर दिख रहा है, ठीक है ना, 1821 में चार्ल्स बेबेज ने जो टेबल को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंस इंजन बनाया था, वो डिफरेंस इंजन में कुछ कमी होने की वजह से वह मशीन उस समय पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर भी वे हार नहीं माने और बाद में 1833-34 के दौरान उन्होंने एक दूसरे मशीन को बनाया, जिस मशीन का नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। ठीक है, अर्थात उसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। और दिस इंजन वाज मेड ऑफ फंक्शन विथ द हेल्प ऑफ स्टीम पावर। और वह इंजन अर्थात वह मशीन कैसा था? वह मशीन स्टीम पावर का मतलब होता है भाप। स्टीम मीन्स होता है भाप और पावर मीन्स शक्ति, अर्थात भाप से, ठीक है ना, स्टीम पावर अर्थात भाप की शक्ति के मदद से वह कार्य करता था।
ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ दिस मशीन बिकेम द बेसिस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। और यही कंसेप्ट एनालिटिकल इंजन का जो कंसेप्ट था, वही कंसेप्ट आगे चलकर, वही अवधारणा आगे चलकर क्या बना, कंप्यूटर के विकास, आगे चलकर कंप्यूटर के विकास का एक आधार बना। ठीक है ना। इसीलिए भैया बहन हम लोग चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में चार्ल्स बेबेज की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है ना। इसीलिए उन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बेबेज 1821 में एक इंजन को बनाया जिसका नाम डिफरेंस इंजन था, जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को टेबल को कैलकुलेट करने के लिए किया करते थे। लेकिन वह मशीन उस मशीन में कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से वह सफल नहीं हुआ। फिर भी चार्ल्स बेबेज अपने असफलता को देखते हुए हारे नहीं और आगे चलकर 1833-34 के दौरान फिर उन्होंने एक दूसरे मशीन को बनाया, जिस मशीन का नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। और वह मशीन कैसे चला करता था, वह मशीन स्टीम पावर अर्थात भाप की शक्ति से वह मशीन चला करता था। ठीक है ना। उसी से वह अपना कार्य करता था। और आगे चलकर वही एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट जो है, अवधारणा जो है, कंप्यूटर के लिए एक भविष्य के रूप में निकला। ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि वही एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट जो है, अवधारणा जो है, आगे चलकर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए एक अवधारणा बनकर आया। और जो आज हम कंप्यूटर जो देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वह चार्ल्स बेबेज का ही दिया हुआ कंसेप्ट, ठीक है ना, रहा। ठीक है। इस तरह से भैया बहन आज हम लोगों का यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।